आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल। भारत जैसा कोई नहीं। जी हाँ, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि भारत जैसा कोई नहीं। और इसी नारे को दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिनके पास है वो आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। देश में पर्यटन बढ़े, पूरी दुनिया भारत की संस्कृति से परिचित हो, इसके लिए वो जी जान से जुटे हैं। तो चलिए जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए राजस्थान के लाल, केंद्र सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। तालियों के बीच स्वागत करेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का और उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 इंडिया के इस मंच के ऊपर। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभी इंट्रोड्यूस किया गया राजस्थान के लाल के नाम से। तो मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजें भाई, कंजूसी नहीं होनी चाहिए तालियों में, क्योंकि गजेंद्र जी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है और अभी हरियाणा से आ रहे हैं 3 से 4 दिन भिवानी। तो फिर सवाल तो पहला यही, कैसा है हरियाणा सर? हरियाणा बहुत अच्छा है। अच्छा है, और अच्छा इस परिप्रेक्ष्य में कि इस चुनाव में एक बार फिर हरियाणा में जिस तरह दिल्ली में तमाम कयासों के उलट भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आप लिख करके रखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। ये क्या कॉन्फिडेंस है, क्या है 10 साल बाद भी? मतलब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, अभी हमने जो झटका कह लीजिए, जो मोदी 3.0 जो सीटें कम हुई, उसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंस। देखिए, जब लोकसभा चुनाव से पहले मैं इसी जगह पर, आपके नहीं किसी और चैनल के साथ में यहां बैठ के बात कर रहा था जहां अभी बैठा हूं, एग्जैक्ट इसी जगह पर जी। और तब मैंने कहा था कि भारत में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उस दिन भी मुझे जो एंकर थे उन्होंने यही प्रश्न किया था कि 10 साल बाद में ये कॉन्फिडेंस क्यों है। देखिए, सामान्य मानवी के जीवन में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है और पहली बार सामान्य मानवी को इस बात का भरोसा और विश्वास हुआ है कि कोई सरकार हमारे लिए काम करती है, जिस तरह से परिस्थितियां बदली है और हरियाणा में अभी भी लोग उस पर्ची और खर्ची की सरकार का दंश और दुख भूले नहीं है। आप धरातल पर जाकर के देखिए, कुछ छोटी मोटी अगर लोगों के मन में नाराजगी भी होगी, लेकिन फिर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बने, इसके लिए लोग पूरी तरह से मन बना करके बैठे हैं। मतलब नाराजगी, मतलब सत्ता पक्ष क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आप कह रहे हैं, प्रो इनकम्बेंसी है, तो नाराजगी किस चीज को लेकर है? हुड्डा के शासन को लेकर है कि हुड्डा जी ऐसे थे, या नाराजगी किस चीज को लेकर है? देखिए, हरियाणा के उस 10 साल के कालखंड में जब कांग्रेस का शासन था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय के हरियाणा को याद करिए। पंचकुला से लेकर के मानेसर तक, मैं अगर सारे उदाहरण दूंगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। कितने जमीन घोटाले हुए। एक भी नौकरी किसी गांव में जाकर के, मैं आग्रह से आपसे कहूंगा जरूर पूछिए, गांव का आदमी आपको बताएगा कि पिछले 10 साल में किस तरह से काबिलियत रखने वाले व्यक्ति को ईमानदारी से गरीब आदमी के बेटे को नौकरी मिली है। वरना हरियाणा में नौकरी लेने के लिए पर्ची लानी पड़ती थी और पर्ची लेने के लिए खर्ची देनी पड़ती थी। ये जो व्यवस्थाएं जिस तरह से बदली है, भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जिस तरह से धरातल पर उतारा गया है, उसका प्रभाव हरियाणा में स्पष्ट रूप से आप आम जन के मानस पटल पर देख सकते हैं। तो कोई केजरीवाल इफेक्ट नहीं है? मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब तो इस्तीफा दिया, सिंपैथी फैक्टर, अभी आतिशी जी यहीं पर थी, मतलब कोई असर नहीं होगा उनके इस्तीफे का और केजरीवाल का? देखिए, पहले तो सुन रहे थे कि वो समझौता कर रहे हैं, फिर समझौता हुआ नहीं, अब उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। अभी तक तो केजरीवाल साहब दिल्ली से जेल से निकल करके दिल्ली तक पहुंचे हैं, उनको हरियाणा तक पहुंचने दीजिए, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो कोई इस्तीफे का कोई असर नहीं है? तो धरातल पे तो कहीं भी नहीं दिख रहा। अच्छा, आपने क्योंकि जिक्र किया, आपने हरियाणा का जिक्र किया, आपने कहा ये सारी चीजें हैं, मतलब सवाल दरअसल राजस्थान को लेकर फिर पूछा जाएगा कि राजस्थान में भी आप यही सब कह के सत्ता में आए थे, और लेकिन उस तरह की चीजें बदलाव शायद नहीं हो पाया। मैं उदाहरण के साथ आपको बोलता हूं, पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा था सर। आपका स्टेटमेंट था पेपर लीक में बड़े मगरमच्छ जो है उनको पकड़ा जाएगा, बड़े मगरमच्छ। सदन के अंदर भी भाषण था, जो है मंत्री जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। कौन सा मंत्री, कौन सा बड़ा मगरमच्छ सर पकड़ा गया? नंबर 1।
थोड़ा तल्ख है सवाल। दूसरा सवाल ये, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू होता था कि अपीजमेंट तुष्टीकरण के चक्कर में यहां पत्थरबाजी हो रही है, वहां पत्थरबाजी। अभी मैं सर कल बुलेटिन कर रहा था, शाहपुरा में पत्थरबाजी, भीलवाड़ा में पत्थरबाजी, उससे पहले जयपुर में हो गया, उससे पहले जोधपुर में हो गया। तो सर क्या बदला? मतलब पहले तुष्टीकरण की वजह से था और अब किस वजह से हो रहा है, गजेंद्र जी? देखिए, राजस्थान में जब हम विपक्ष में थे तब हमने बहुत ताकत के साथ में इस विषय को उठाया था कि राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, राजस्थान में पेपर लीक हुआ है। तत्कालीन सरकार ने हर पेपर लीक की घटना जो 19 बार हुई के साथ में, हर बार घटना के साथ में सुओ मोटो क्लीन चिट जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जो उस व्यवस्था को चला रहे होंगे, उन लोगों को दी। पेपर लीक होता था, उसके साथ ही मुख्यमंत्री का बयान आता था कि पेपर लीक में कोई भी अधिकारी और नेता इन्वॉल्व नहीं है। उन्हीं की सरकार के नेताओं ने, उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उसको लेकर के अजमेर से जयपुर तक का पैदल मार्च भी किया था। मेरा प्रश्न आपसे यह है, पेपर लीक की जांच क्या समाप्त हो गई है? आरपीएससी के 2 मेंबर जेल में है, क्या उनको आप बड़ा नहीं मानते? उनके परिवार के सदस्य जेल में है, और उसके अतिरिक्त कितने सारे लोग, अभी तो सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर परीक्षा के घोटाले की पूरी गहनता के साथ में जांच होना प्रारंभ हुई है, शुरुआत है, इंतजार करिए। बड़ी मछलियां और मगरमच्छ सब जेल जाने वाले हैं। एक भी व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार करके युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है और पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी पवित्र संस्थाओं की पवित्रता पर कालिक पोतने का काम किया, वो बख्शा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के और तुष्टीकरण की जहां तक विषय, जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कालखंड में ऐसी घटनाओं के बाद में ऐसी घटनाओं को कारित करने वाले लोगों को जिस तरह से राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर तुष्टीकरण के चलते हुए संरक्षण दिया गया, उस संरक्षण के कारण से ये मानसिकता जो है, इस मानसिकता का रावण बड़े होते होते जो है वो अजय रावण ऐसा लगने लगा था। अब कार्रवाई होना शुरू हुई है, धीरे धीरे आपको असर होता हुआ जरूर दिखेगा। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।